नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 10 में मैं आज आपको छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात है वो बताने जा रहा हूँ। तो आज हम इसके अंदर है वो सीखेंगे कि जैसे दशमलव संख्याओं का पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि दशमलव लगाया कैसे जाता है, संख्याओं की ओर हटाया कैसे जाता है, या भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो ये जो छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनमें एक और मैं ये पार्ट जोड़ते हुए पार्ट आज 10 की शुरुआत करता हूँ। तो इसके अंदर हम हैं वो क्या करेंगे, आज दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। भी दशमलव संख्याओं का कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो इसमें पहला हम लेते हैं कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याओं का जोड़ किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें अपने एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें। मैं जैसे इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर कोई ये संख्या लिखी हुई है दशमलव की 0.007, इसके अंदर 8.5 और 30.08 को हमने जोड़ना है। ये तीनों संख्याएं दशमलव वाली है, इसके अंदर हमें जोड़ करना है कि दशमलव का जोड़ किस प्रकार से करेंगे। तो इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सिर्फ हमें एक स्टेप पकड़ना है, हमें एक ट्रिक है वो लेनी है। वो लेने के बाद में बहुत ही आसान तरीके से हम है वो इनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये संख्या दी हुई है हमारी, इसको वैसे का वैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे दी हुई है। तो 0.007 अक्षर है वो थोड़े थोड़े खुले रखेंगे, नज़दीक न रखें। अब इसके बाद में ये संख्या हमने यहाँ पर देख करके लिख ली है, कुछ नहीं किया अभी तक, नकल करके लिखी है। तो ये संख्या तो हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसके बाद में नंबर आता है इसका कि 8.5 को इसके अंदर जोड़ना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 8.5, तो ये लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा कि ये जो दशमलव है ये इसकी सीध में लिखते हुए हम क्या करेंगे, 8 इधर लिख देंगे और 5 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दशमलव की सीध में दशमलव रखना है यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर आपकी जगह खाली बचती है तो कोई बात नहीं है, बचने दो। हमें जो दूसरी रकम 8.5 लिखनी है उसको लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि जो इसका दशमलव है वो ऊपर वाले के दशमलव की सीध में आएगा। तब क्या करेंगे, एक अंक दशमलव से पहले है और एक अंक दशमलव के बाद में है, तो ये दशमलव की सीध में दशमलव रखते हुए हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इस 0 और 7 के नीचे कोई अंक नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई चिंता करने की या घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर ये अटपटा सा लगता है तो कोई बात नहीं है, आप इन दोनों के नीचे शून्य से भर दीजिए। ये जो खाली जगह बची थी हमने इसको शून्य से भर दिया। अब इसके अंदर नंबर आता है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो दशमलव है जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले 2 अंक हैं, तो एक तो 8 के नीचे लिख दूंगा मैं और एक है थोड़ा हट करके लिख दूंगा। अब आगे क्या है, इसके अंदर दशमलव से आगे 2 अंक हैं, 0 और 8, तो मैं 0 को यहाँ लिख दूंगा और 8 को यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अपने क्या करो, 0 लगा दो। अब यहाँ पर अगर आपको ये अटपटा सा लगता है तो आप क्या करो, इनको 0 से भर दीजिए। अब हमारी क्या है, ये संख्या है वो दशमलव की सीध में दशमलव हमने रख करके और जुड़ने के लिए तैयार है। हम इसका क्या करेंगे, अब जोड़ करेंगे। तो जोड़ में भी हमने क्या करना है कि ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव और यहाँ पर दशमलव लगाना है। अब हमें बाकी जो प्रक्रिया करनी है वो जैसे हम साधारण जोड़ करते हैं, हासिल लेते हैं, उसके हिसाब से ही करनी है, उसमें कोई बदलाव या चेंज नहीं लाना। तो यहाँ जोड़ूँ मैं 7 में 0 जोड़ा 7, फिर 0 जोड़ा 7, 0 में 0 0 और 0 में 8 जोड़ा 8, ये 5 का 5। यहाँ पर
ये 8 का 8 और ये 3 का 3। तो हमारा उत्तर है जो इन तीनों का दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ने का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 38.587 है, वो हमारा उत्तर है, वो प्राप्त हो जाएगा। हमें केवल यहाँ पर लिखने का तरीका है वो ध्यान में रखना है कि दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते समय हम लिखेंगे किस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपने जोड़ का ही ले लेते हैं। जैसे 15 कोमा 0.632 कोमा 13.8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक नए तरीके का सवाल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर 15 के न तो पहले दशमलव है न बाद में दशमलव है। यहाँ पर 0.632 है, यहाँ पर 13.8 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 15 है वो अपने आप में एक पूरी संख्या है, तो इसका क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेंगे 15 लिख करके, फिर यहाँ दशमलव लगा करके आगे 1 0 लगा दो, चाहे 2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो हमारी 15 संख्या है इसकी जगह 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 88 हो, चाहे 70 हो, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या कह दो, पूर्ण संख्या कह दो, 15 पूरी की पूरी है। तो इसके दशमलव आगे नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा करके एक बार 0 0 लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम जो पहले वाली प्रक्रिया है ऊपर सवाल में की थी कि ये दशमलव है इसको यहाँ लाना है, ले आए, पहले इसे 1 0 है वो यहाँ लगा देंगे। इसके बाद में है 6 3 2, तो 6 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या हुआ, हमारे इसके ऊपर एक गैप बचता है तो 1 0 लगा दो। इधर भी ऊपर 15 है, यहाँ पर अकेली है तो यहाँ पर भी 1 0 या 0 और लगा देते हैं। अब हमारे पास तीसरी संख्या ये हमारी जुड़ गई। तीसरी संख्या है हमारे पास 13.8। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये दशमलव है इसको मैं दशमलव को यहाँ लिखूँगा, और 13 है तो 13 को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। क्योंकि दशमलव से पहले यहाँ पर 2 अंक हैं तो मैं दोनों अंक दशमलव से पहले लिखूँगा, और इसके बाद में दशमलव के लगते ही इधर वाला जो अंक है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब यहाँ पर जो खाली जगह बचती है इसको आप है वो 0 से पूरी कर लीजिए, और फिर अपने साधारण जोड़ की तरह जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ कर दीजिए। और ये काम सबसे पहले भी कर सकते हैं कि उत्तर में भी दशमलव की सीध में दशमलव रहेगा। अब क्या करें, हम इसको जोड़ देते हैं। तो 2 ये 3 ये 8 और 6 14 का चौका, हंसलाई 1 और 5 6, 6 और 3 9, 1 और 1 2। तो यहाँ पर जो हासिल है 8 और 6 14 की वो आगे चली जाएगी। साधारण जोड़ की तरह ही हमने जोड़ करना है, इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर हमने नहीं करना, जो जैसा हमने जोड़ किया है वैसा ही करना है। एक और एग्जांपल अपने लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। 27.076 में जोड़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जोड़ 0.55 जोड़ 0.004। इस सवाल को हम बीच में जोड़ का अलग अलग कोमा लगा के लिखा था। यहाँ पर अगर सवाल इस तरह से दिया हुआ हो कि इनका जोड़ करो तो इनको भी हमें जोड़ वो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमने यही करना है, पहली रकम ही लिखते हैं, हमें और कोई तरीका नहीं अपनाना। पहली रकम है वो लिख लो। अब कई इसमें कहते हैं पहले बड़ी है वो लिख लो, छोटी है वो लिख लो, उस चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। वो हमारी जो पहली रकम है वो वैसी की वैसी यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो ये लिख लिया हमने, पहले थोड़ा सा खुले खुले अक्षर रखना है, यहाँ दशमलव 076। ये जो पहली रकम है हमने है वो यहाँ पर लिख दी, देख करके नकल करके। कोई इसमें बड़ी दिमाग लगाने वाली या कोई ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है भी बहुत ज़ोर का काम हो या बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा है, न ज़्यादा सोचना है। पहली जो संख्या है वैसी की वैसी लिख लो, हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले एक अंक है 0,
ये होता ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। और दशमलव के बाद में 5 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक पांजा यहाँ और एक पांजा यहाँ लिख देंगे। अब जो खाली जगह बच गई उनको शून्य या 0, एक ही बात है, 0 के द्वारा हमें वो पूर्ति करके इनको भर देते हैं जो भी रिक्त स्थान है। इसके बाद हमारा नंबर आता है इस संख्या का जोड़ने का। तो इसमें दशमलव से पहले केवल 0 है, तो वो 0 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आगे है इसमें 0 0 4, तो एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ और चौका यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये गैप बच रहा है यहाँ पर, इसको 0 से भर दो। और क्या करेंगे, हम जो भी साधारण जोड़ है, जैसे हम साधारण जोड़ करते हैं वैसे ही कर देंगे। ये काम हम सबसे पहले ही कर देते हैं कि यहाँ पर दशमलव सीध में लगा देते हैं। अब जैसे साधारण जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ करता हूँ मैं आपको। देखो 6 और 4 10, हासिल आ गई 1 और 7 8 और 5 13 का 3 हासिल आई 1 5 और 1 6। अब यहाँ दशमलव आ गया, 7 का 7 और 2 का 2, तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 27.630 हमारा है वो फाइनल उत्तर आ गया। हमने दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा तब हमें इतना उत्तर प्राप्त हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने डी। जैसे 0.75 इसके अंदर जोड़ना है 10.425 और इसके अंदर जोड़ना है 2। अब ये जो ऊपर 15 संख्या आई थी उसी तरह यहाँ पर 2 आ गई है। इसको भी कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। हमेशा की भांति सबसे पहले नकल करते हुए पहली संख्या हम लिख लेते हैं दशमलव लगा करके। थोड़े से अक्षर है वो, अंक है वो खुले खुले अंक रखने हैं। इसके बाद में ये दशमलव वाली संख्या, इसका मैं नंबर लगाता हूँ। तो दशमलव की सीध में दशमलव। अब दशमलव से पहले है 10, तो 10 मैं ऐसे लिखूँगा, एक यहाँ 0 और एक यहाँ। इसके बाद में क्या है 4 2 5, दशमलव के बाद में है 4 2 5, तो ये 4 ये 2 और ये 5, इस तरह से मैं लिख लूँगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है 0 लगा दो, एक के ऊपर कुछ नहीं है 0 लगा दो। देखो ये कॉलम, इधर सारे कॉलम बन गए, 2 पंक्तियां बन गई, कोई भी गैप नहीं है, ये कॉलम हमने पूर्ण कर दिए। अब इसके बाद में नंबर आता है 2 का। तो 2 के न पहले दशमलव है न बाद में दशमलव है, 2 2 ही होता है क्योंकि इसके अंदर कोई दशमलव लगाया ही नहीं गया है। पर हम क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देते हैं। तो 2 के आगे दशमलव लगता है तो 2 को मैं यहाँ पर लिखूँगा। अगर 12 होता तो 12 लिख देता। तो अब जो ये खाली बची है इनको हम क्या करेंगे, 0 से भर देंगे। और फिर हम जो साधारण जोड़ अपना करते हैं वो करेंगे। दशमलव यहाँ पर पहले ही लगा देते हैं, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि दशमलव को तो योग में दशमलव की सीध में आना ही है। अब अपने इसका जोड़ कर लेते हैं। तो 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 का सलाई 1 और 2 और 1 3 और 1 का 1, तो हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो गया 13.175। ये हमारा जोड़ है हमने किया, उसका हमें फाइनल आंसर है वो प्राप्त हो गया है। इसके बाद में एक और नेक्स्ट एग्जांपल अपने ले लेते हैं ई। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या है 280.69, कोमा लगा लो चाहे जोड़ लगा लो एक ही बात है, 25.2, 38, इनका योगफल करो, योगफल ज्ञात करो। अगर जोड़ लगा के कोमा में दी हुई है संख्याएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वही काम करना है अपना। पहले जो संख्या है वो लिख लो आप यहाँ पर, थोड़े से अक्षर खुले खुले ताकि मिक्स न हो। 280.069, 280.69 लिख लिया। अब इसके बाद में है 25.2, तो दशमलव से पहले 2 अंक हैं तो दशमलव यहाँ लगाओ, ये दोनों अंक 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। और दशमलव के बाद में 1 अंक है तो जस्ट 6 के नीचे लिखना है, 9 के नीचे नहीं लिखना, क्योंकि दशमलव की सीध में दशमलव रखेंगे तब यही परिणाम आएगा। खाली जगह बचती है उसको 0 से भर दो।
अब हमारे पास बच गई 38। जैसे 15 बचा था, 2 बचा था, 17 हो, कुछ भी हो, तो ये 38 है वो क्या है, अपने आप में एक पूरी संख्या है। तो इसके आगे दशमलव लगाऊंगा तो आगे 2 जीरो है, 2 कॉलम है तो 2 जीरो लगा दो, एक पीछे लगा दो, यानी 38.0000 जितना हम चाहे उतना हमें वो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका साधारण जैसे जोड़ हम करते हैं उसी की तरह से ये काम पहले कर ही दो ताकि हम बाद में भूल नहीं जाएं। तो 9 का 9, 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 आंसर 1, 8 1 9 और 2 11 और 3 14 का चौका आंसर 1, 2 और 1 3। तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो गया 343.89। ये हमारा है वो फाइनल आंसर हमें है वो प्राप्त हो गया है। इसके बाद में और अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने 25.65 प्लस 10.425 और प्लस 3.7, इनका योग करना है। तो सबसे पहले हमेशा की भांति पहली संख्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़े से खुले खुले अक्षर रखते हुए, मिक्सअप न हो, 6 5। अब इसके बाद में इस संख्या का नंबर लगाते हैं जोड़ने के लिए, तो यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दो। इससे पहले है 0 और 1 यानी 10 है तो उस 10 को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में 4 2 5 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ऊपर खाली बच गई, साथ की साथ ही 0 अपने लगा दो। इसके बाद में इसका नंबर लगाते हैं 3.7 तो दशमलव यहाँ लगाएं तो तिया यहाँ लिखेंगे और सता यहाँ लिखेंगे, यानी दशमलव के एक इधर है एक इधर है तो यहाँ लगाते हुए ये बच गया तो खाली साथ की साथ है इसको खाली गैप को भर दो और साधारण जोड़ की तरह जैसे अपने जोड़ करते हैं जोड़ कर दें। ये काम सबसे पहले कर दो, दशमलव लगा दो ताकि बाद में हमें भूल न जाए। तो 5 का 5, ये 5 और 2 7, 6 और 4 10, 10 और 7 17 का 7 आंसर आई 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 और 1 3। तो हमें हमारा उत्तर है वो कितना प्राप्त हो गया इसका 25.650 था एक तो, और एक 10.425 और एक क्या था 3.7। तो ये लिख लिया हमने, 5 का 5, 5 2 7, 6 4 10 और 7 17 का 7 आंसर आई 1, 5 1 6, 6 3 9, 2 1 3। ये हमें है हमारा वो फाइनल आंसर है यहाँ पर प्राप्त हो गया है। एक और एग्जांपल अपने ले लेते हैं, जैसे अपने को जोड़ करना है 17 प्लस 0.0003 प्लस 14 प्लस 8.5, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है 17 है तो 17 का हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख करके दशमलव एक बार 1 या 2 शून्य लगा दो 17 के आगे, तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या इस संख्या को लिखना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, ये जो 0 है ये यहाँ पर लिखो, ये 0 0 0 3 तो यहाँ से 0 0 0 3। अटपटा सा लग रहा है ना आपको भी, ये कैसे कर दिया। दशमलव की सीध में दशमलव लेते हुए हमने रकम लिखनी है, अंक लिखने हैं। ये खाली है तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। अब देखो 17 के आगे हमें दशमलव लगा करके 4 जीरो की आवश्यकता पड़ी, 4 हो 5 हो 6 हो, कितने जीरो हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास 17 की तरह ही संख्या है 14, तो हम क्या करेंगे 14 लिख करके यहाँ पर और पहले ही यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। इसके बाद में 8.5 ये हो गया 8.5, तो दशमलव यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 क्योंकि ये बिल्कुल दशमलव के साथ में इधर है और इधर 5 है तो इसको मैं यहीं लिखूँगा, न कि 5 यहाँ लिखूँगा। खाली गैप है वो 0 से भर दीजिए और साधारण उत्तर की तरह जैसे जोड़ करते हैं अपने कर दीजिए। दशमलव का सबसे पहले ही लगा दीजिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है ताकि बाद में भूले नहीं। जोड़िए 3 का 3, 0 का 0, ये 0, ये 5 हो गया।
इसके बाद में 7 और 4 11 और 8 19, या 8 और 7 15 4 19, या 8 और 4 12 7 19, कैसे ही जोड़ लो। आंसर आई 1 और 1 2 और 1 3, तो 39.5003 हमारा है वो, हमें उत्तर है वो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ने का प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हम क्या है दशमलव की जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ या कर सकते हैं। और एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं अपने, कि जैसे 4 में 0.9, इसमें 1.4, इसमें 17, ये जोड़ना है। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले 4 अकेला है तो 4.00, 0.9 तो 0.9 खाली भर लीजिए, 1.4 ये हो गया, ये हो गया 1.4, तो यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ 1 लगाइए, इसके साथ ही 4 इसको खाली से भर दीजिए। यहाँ क्या है 17 है, तो अब अपने क्या करेंगे 17 को ऐसे लिखेंगे, 17 अकेली संख्या है, आगे दशमलव लगा करके 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ ऊपर कोई नहीं है तो अपने क्या करेंगे, जो गैप है उसको 0 से भर देंगे और फिर साधारण जोड़ की तरह हम जोड़ कर देंगे। दशमलव की सीध में दशमलव, ये काम पहले करना है कर देंगे। अब 0 का 0, 9 और 4 13 का 3 आंसर आई 1, और 4 5 और 1 6 और 7 13 का 3 आंसर आई 1, 1 और 1 2, 0 का 0, 9 और 4 13 का 3 आंसर 1, और 4 5 और 1 6 और 7 13 का 3 आंसर 1, 1 और 1 2, तो 23.30 है वो हमारा फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में है वो दशमलव संख्याओं का अन्य संख्याओं से या बिना दशमलव संख्याओं का जोड़ करने का बेहद आसान तरीका हमने सीखा। इस तरीके को आप अपनाइए तो आपके दशमलव वाले सवाल है वो कभी गलत नहीं होंगे। आप अभ्यास घर पर अवश्य करना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि गणित में बिना अभ्यास के काम नहीं चलता। इसी के साथ दशमलव से संबंधित जो मैंने आज आपको दशमलव वाली संख्याओं का या अन्य बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं इनका जोड़ करना सिखाया, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में एक नई छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।